Second period of revision chapter matrices. We have completed question number 13. अब question number 14 के लिए ये क्या है? question number 14 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ये है हमारा मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट देखो यार। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट डिटरमिनेंट डायरेक्टली फाइंड करो। डिटरमिनेंट यानी व्हाट? जीरो है पहला, छोड़ दो। दूसरा जीरो छोड़ दो। तीसरा +1 1 इंटू क्या है तीसरे के लिए? ये देखो ये क्या है तीसरा यानी व्हाट? ये वाला ये 0 -1 क्या है ये? -1 यानी व्हाट? आंसर विल बी -1। अब इसका इनवर्स इनवर्स यानी a इनवर्स इक्वल टू 1/mod a इनटू एडजॉइंट a। अबे जीरो तो नहीं है तो निकाल सकते हैं हम। -1 क्या है ये? देख लो माइनस ये प्लस माइनस प्लस सब जगह देख लो। ये शॉर्टकट ये थोड़ा केयरफुली देख लो। डायरेक्ट मेथड एक मिनट में होता है मैट्रिक्स का। इनवर्स प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस माइनस, उसके बाद ये है प्लस माइनस और ये प्लस। क्या है ये? फर्स्ट वन पहला एलिमेंट ऐसा छोड़ दो। ये ऐसा छोड़ना। जीरो है ये जीरो यानी जीरो। दूसरा एलिमेंट ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम छोड़ दो। जीरो है ये जीरो। अब तीसरा कॉलम छोड़ दो। जीरो है ये क्या आता? -1 ये -1 ये प्लस माइनस कैंसल हुआ। नेक्स्ट यानी सेकंड रो कंपल्सरी छोड़ दो। बाद में पहला कॉलम जीरो है ये जीरो यानी जीरो है। बाद में क्या है ये? अब ये सेकंड जीरो है ये क्या आता? -1 यानी ये -1। बाद में लास्ट वन क्या है? लास्ट वन जीरो और ये जीरो यानी जीरो। नेक्स्ट वन लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 यानी क्या आता है? ये -1। देन सेकंड जीरो और ये थर्ड क्या आता है? ये जीरो। ये माइनस है ना? माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो। 0 0 1 0 1 0 0 0 1 है। यू विल गेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यानी क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड 14 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए यानी व्हाट? cos थीटा, बाद में ये sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। क्या होना है इसके लिए? a इंटू एडजॉइंट a इसके लिए इक्वल टू लैम्डा इंटू 1001। सब जन देख लो प्रॉपर्टी क्या है ये? a इंटू एडजॉइंट a थ्योरी के लिए प्रॉपर्टी इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I है। अब इसके लिए मेरे पास क्या है? ये डिटरमिनेंट कितना था इसका यार? इसका डिटरमिनेंट देख लो क्या है? डिटरमिनेंट यानी व्हाट? ये cos इंटू cos ये ऐसा जाओ cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस क्या है? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। बाद में फिर देख लो ये 1 यानी क्या आता है इसका वैल्यू? क्या आता है? ये एज इट इज को नीचे लो। क्या आता है ये? डिटरमिनेंट कितना है? 1 इंटू I है। I यानी क्या है मेरे पास? ये 1 इंटू I यानी 1001 है। यानी लैम्डा इक्वल कितना था हमारे पास? 1। लैम्डा इक्वल टू 1। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बाद में क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ। देख लो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी लैम्डा का वैल्यू 1 है। देन क्वेश्चन नंबर ये 17 की सॉरी 15 के बाद 16 के लिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन must be carefully
क्या ये क्वेश्चन नंबर 16 मालूम है ये एडजॉइंट ए इसका डैश इक्वल माइनस एडजॉइंट ए इसका डैश इक्वल टू होना। ये प्रॉपर्टी वी शुड नो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वी नो क्या आता है ये एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या आता है ये एडजॉइंट ऑफ ए डैश सेम होना एडजॉइंट ऑफ ए डैश। फिर क्या आता है therefore adjoint of a dash ये माइनस adjoint of a dash इक्वल टू क्या था ये जीरो था, उसको उधर लेने के बाद जीरो जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जीरो मैट्रिक्स यानी ऑप्शन नंबर डी। बाद में क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ये प्रॉपर्टी 11वीं की प्रॉपर्टी याद रखो, ए बी का प्रोडक्ट जीरो इंप्लाइज इसके लिए ये इंप्लाइज क्या हो सकता, मे बी है ना, मे बी दिस वन इज जीरो और दिस वन इज जीरो। देन बाद में क्या है ए दूसरा प्रॉपर्टी ए बी के लिए जीरो है ना, ए बी इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट जीरो यानी व्हाट ये मॉड इसका जीरो ऑप्शन बी में बराबर लिखो और ये मॉड बी एंड यानी जीरो। देन ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन और सी के लिए क्या है, सी के लिए एडजॉइंट ए बी इक्वल टू कैसा होना है, ऐसा होना एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए ऐसा होना, ये उल्टा होना यानी कैसा ये ए इनटू बी, ये सी बी ऑप्शन में आता ए प्लस बी इसका इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये पॉसिबल नहीं है, ये डी बी ऑप्शन में आता। हाँ फिर बचा क्या, अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो यानी मे भी पहले का जीरो और दोनों जीरो नॉट पॉसिबल, दोनों जीरो नॉट नेसेसरी, दोनों में से एक जीरो रहा तो भी डिटरमिनेंट नॉट मैट्रिक्स ओनली डिटरमिनेंट में भी जीरो, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं। ये सेकंड भी ऑप्शन नहीं आता, थर्ड भी नहीं आता और ये लास्ट भी नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट। हाँ देन 17 के लिए फर्स्ट, 18 के लिए आओ फिर क्वेश्चन नंबर 18। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मालूम है प्रॉपर्टी हमारे लिए इनवर्स की प्रॉपर्टी पूरे पॉइंट्स वो सबके पास है। I have provided all the points of matrices before our lockdown। ये स्टार्टिंग में कंपल्सरी देख लो, ये प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, AB inverse equal to B inverse into A inverse। This is the property of inverse of matrices, option number B। Then question number 19 के लिए क्या है, adjoint K into A, adjoint K into A, इसके लिए सपोज ऑर्डर ऑफ A का ऑर्डर n है, then K raised to n minus 1 into ये है एडजॉइंट ए। प्रॉपर्टी देख लो हाँ क्या है ये एडजॉइंट ऑफ के इनटू ए यानी एनी स्केलर इक्वल टू के रेज़ टू n minus 1 एडजॉइंट ए, यू नो वेरी वेल n है व्हाट वेयर n be order of matrix A n means order। 19 के लिए ये बी ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में एक बार देखो बराबर के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर देख लो 20 के लिए बराबर क्या है ये। हाँ
क्या होना हमें, यू नो, ये हमें होना क्या, एडजॉइंट ऑफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देख लो क्या होना, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब, एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब उसका और होगा। देख लो क्वेश्चन 20 के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तुम यहाँ पर ऐसा दे सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, सब ये ऐसा होना, थोड़ी देर के लिए रहने को एटलीस्ट। एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब यानी व्हाट यार, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, है यानी पूरा ये 3 बार है ना, एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ए, तो इसको ऐसा ले सकते एडजॉइंट ए का क्यूब, है ना, एडजॉइंट ए का क्यूब। अब उसका डिटरमिनेंट, उसका ये डिटरमिनेंट, अब इसके डिटरमिनेंट के लिए प्रॉपर्टी मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज टू व्हाट, n minus 1, n minus 1 3 minus 1, इसका पावर कितना है, 3 है ऑलरेडी। देन क्या होता है ये इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मॉड मैग्नीट्यूड यानी डिटरमिनेंट ए इज टू n minus 1, यू शुड नो दिस वन। कितना था फिर ये देख लो कितना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी व्हाट, ए पावर कितना है 2, ये 3 minus 1, 3 minus 1 कितना था 2, ये कितना था ये 2 into 3 यानी 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ये क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन है, 21 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए क्या ये 4 minus 5 minus 2, बाद में 5 minus 4 2, और ये 2 2 8, क्या आता हमारे लिए, इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखो, ए इनटू एडजॉइंट ए। नंबर ये 21 के लिए, 21 के लिए ए इनटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है। अभी ए है हमारे पास, अभी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन बड़े हैं इसमें। अब ए यानी एज 4 minus 5 minus 2 5 minus 4 2 और 2 2 8। अब एडजॉइंट के लिए देखो, एडजॉइंट के लिए क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट यानी व्हाट, माइनस 4 एलिमेंट माइनस होना, 2 2 है ना, 1 1 1 2, ये 1 2 2 1 2 3 और 3 2, ये माइनस होना। देखो कितना है, -32 कितना था ये, -32 -4 छोड़ दो, -40 है ना, ये 32 और ये -4 यानी -36, देख छोड़ दो, ये 40 -4, 40 -4 यानी व्हाट 36, देन ये छोड़ दो, 10 - +4 यानी 60, 10 - +8 यानी 18 है। ये तुम्हारे लिए फर्स्ट हुआ। अब इधर अब ये सेकंड छोड़ दो, कंपल्सरी में सेकंड छोड़ देना। क्या था ये सेकंड को छोड़ दो, क्या मिलता है ये -40 -40 +4 यानी -+ कितना था 36, बाद में ये 32 -+ +4 यानी 36 अगेन। अब ये देख लो 8 है ना, क्या ये 8 -+ 10 यानी 18। लास्ट देख लो ये -10 -10 -8 है ना, -10 -8 -18। बाद में अभी है 8 है ना, ये कितना है -10 -8, बाद में कितना था 8 -1 + 10 यानी 18।
है 8 माइनस 1 प्लस 10, बाद में 16 माइनस 16 माइनस 1 प्लस 25 माइनस 16 माइनस प्लस 25 यानी व्हाट ये 9 है। ये है हमारे लिए ये मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट A। अब ये दोनों का होगा सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। ये तुम सॉल्व करते समय ओनली पहला रो पहला कॉलम करना, दूसरा रो दूसरा कॉलम करना और तीसरा रो तीसरा कॉलम करना। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट योर रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी है वो उसका कंपल्सरी क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना ऐसा ये कंपल्सरी 0 0 0 आता। अगर पॉसिबल ये नहीं हो रहा, अगर पॉसिबल ये लंबा हो रहा तो तुम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये हमारे लिए प्रॉपर्टी वाले मैं अभी बताया था प्रॉपर्टी मॉड ए इनटू व्हाट आई। ये बहुत दूर जा रहा तो ऐसा है, इसके लिए थोड़ा सा एक थोड़ा हिंदी स्टेप है। अब एक डिटरमिनेंट ले लो, चलो ध्यान 4 इनटू क्या है माइनस 32 माइनस 4 है ना, माइनस प्लस 5 इनटू क्या है ये 40 माइनस 4 यानी 36 माइनस 2 इनटू क्या है ये 10 माइनस प्लस 8 कितना ये 4 इनटू माइनस 36 प्लस 5 इनटू 36 माइनस 2 इनटू 18। ये माइनस कितना आ रहा 144 प्लस 180 माइनस 36 यानी कंपल्सरी यू विल 0। तुम्हारा रिजल्ट आता 0। ये है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, 21st के लिए, बाद में 22nd। क्वेश्चन नंबर 22nd के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 22nd क्या है। क्वेश्चन नंबर 22nd के लिए क्वेश्चन नंबर 22nd है हमारे पास, देख लो a स्क्वायर माइनस a प्लस i। ये बहुत स्मॉल स्केल पे 11th के टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हमें इनवर्स होना, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, वी हैव टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, a इनवर्स इनटू a इनवर्स इनटू a प्लस i इनटू a इनवर्स इक्वल टू 2। होल इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स। ये क्या है i इनटू a, ये बनता i प्लस a इनवर्स, i इनटू इनवर्स यानी a इनवर्स, ये 2। फिर क्या बनता है ये a इनवर्स इक्वल टू माइनस i बिकम्स प्लस i और प्लस a बिकम्स माइनस a। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर आई माइनस ए यानी सेकंड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 23 के लिए है ना, 23 के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है तुम्हारे पास। 23 के लिए यू नो इनवर्स की प्रॉपर्टी अभी हुआ था ना, ए बी इनवर्स इक्वल टू, दोनों के लिए याद रखो क्या ये ए बी इनवर्स 23 के लिए ए बी इनवर्स यानी व्हाट ऐसा होना, ये उल्टा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब ए बी सी इनवर्स यानी व्हाट, इसको रिवर्स ले लो, ये सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी। 24 के लिए, 24 के लिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 24 ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 24 ए इक्वल टू एक्स 1, ये क्या है 0 1 क्या है अगेन यहाँ पर 1 और 0 होना क्या हमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई यानी व्हाट ए स्क्वायर यानी व्हाट 0 1 1 0 0 1 1 0 है क्या आता है ये 0 0 प्लस 1 है। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, देन ये 0 आता 0 देन 1 है। क्या होना हमें इक्वल हमें होना है ना। ये आई थिंक सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 24 के लिए नॉट हुआ यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यहाँ पर नॉट हुआ। ये है हमारे लिए x 24 के लिए 1 1 0 और हमें होना क्या है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए a स्क्वायर इक्वल टू i, a स्क्वायर इक्वल टू i। हमें इनवर्स होना कंपल्सरी याद रखो, a इनवर्स इनटू a
इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, क्या मिलता है ये आई इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स, कंपल्सरी इनवर्स इक्वल टू ए होगा, इनवर्स इक्वल टू ए है, आई थिंक वहां पर होगी नहीं, ये हमारे पास 24 के लिए x दिया वाला है वहां पर, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखो एक बार x सब के लिए कंपल्सरी क्या होना है, a इनवर्स इक्वल टू a, a के लिए ये एंड इट इज होना है, यानी व्हाट जो x है ना, अब देखो ऐसा बताता है यहां पर a स्क्वायर इक्वल क्या है, x 110 into x 110 क्या था फिर ये x स्क्वायर प्लस 1 ये x प्लस 0, बाद में देख लो मालूम है ये पहला कॉलम इनटू करो जिसको मालूम है, देखो x into x स्क्वायर 1 into 1 प्लस x into 1 यानी x 1 0 यानी 0, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x प्लस 0 और ये 1 प्लस 0, क्या था ये x स्क्वायर प्लस 1 और ये x आता, देन ये क्या था x आता और ये 1 आता है, हमारे लिए ये प्रॉपर्टी है, लेकिन a स्क्वायर इक्वल क्या है हमारे पास आए हैं 1001, फिर क्या मिलता है ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 यानी x स्क्वायर इक्वल क्या मिलता है 0, यानी हमारे पास क्या है ये यहाँ पर कंपल्सरी यू विल गेट a inverse equal to a यानी what 0 1 1 0, हाँ ये है हमारे लिए ये क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर ए, देन क्वेश्चन नंबर 25, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए 25 प्रॉपर्टी है 5 के लिए इनवर्स गिवन मैट्रिक्स यानी व्हाट ए इनवर्स यानी व्हाट उसका डिटरमिनेंट का इनवर्स ये चलेगा, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है याद रखो, ये हमें क्या नॉट ट्रू, सॉरी यार ऑप्शन ए के लिए ए इनवर्स इक्वल टू नॉट ए का इनवर्स पॉसिबल नहीं यार, ऐसा हो सकता है ये, हाँ ए इनवर्स ऑप्शन नंबर बी चलेगा, नंबर 25 हमें नॉट ट्रू होना, ये ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ये डिटरमिनेंट का इनवर्स नॉट पॉसिबल, ये ए इनवर्स ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए 25 के लिए ऑप्शन नंबर ए।